हिंदी सिनेमा के एक युग का अंत हो गया। सबके चहेते और हिंदी सिनेमा के ही मैन अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया और इसी के साथ हिंदी सिनेमा के एक युग का भी अंत हो गया। अभिनेता लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने कुछ दिनों पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अभिनेता को सांस लेने में तकलीफ के चलते वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया था। इस दौरान पूरा देओल परिवार मुंबई हॉस्पिटल में मौजूद रहा और कई स्टार भी उनके हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे। सलमान खान से लेकर शाहरुख खान धर्मेंद्र से मिलने अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन बाद में उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। हालांकि घर में भी अभिनेता लगातार डॉक्टर्स की निगरानी में थे। बीते कुछ दिनों से धर्मेंद्र लगातार डॉक्टर्स की निगरानी में बने हुए थे, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद उन्हें नहीं बचाया जा सका। उन्होंने 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में मुंबई के बीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। उनकी मौत ने सभी को हैरान कर दिया है। उनके निधन ने पूरी इंडस्ट्री को झकझोर कर रख दिया। लंबे समय से दिग्गज अभिनेता के फैंस के बीच में अच्छी सेहत के लिए दुआओं का दौर जारी था। धर्मेंद्र की तबीयत 1 नवंबर को खराब हुई थी, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। धर्मेंद्र ने 1960 में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। उनकी पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे थी, जिसके बाद 1961 में आई फिल्म बॉयफ्रेंड में वे सपोर्टिंग रोल में नजर आए। उनके 65 साल के एक्टिव रहते हुए धर्मेंद्र ने हिंदी सिनेमा के कई सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। अपने करियर में उन्होंने शोले 1975 में, चुपके चुपके 1975 में, सीता और गीता 1972 में, धर्मवीर 1977 में, फूल और पत्थर 1966 में, जुगनू 1973 में, यादों की बारात 1973 में जैसी यादगार फिल्में में काम किया और आज भी दर्शकों के बीच में यह फिल्में लोकप्रिय है। धर्मेंद्र धर्मेंद्र की राजनीतिक करियर की बात करें तो धर्मेंद्र ने जब राजनीति में कदम रखा था तो बीजेपी ने इसे एक मास्टर स्ट्रोक माना था। बड़े स्टार, जनता में अपार लोकप्रियता और राजस्थान के मरुधर इलाके में उनकी फिल्मों की भारी फैन फॉलोइंग को देखते हुए धर्मेंद्र को बीकानेर में उतारना पार्टी की रणनीति का अहम हिस्सा था। बीकानेर के सितारे का जलवा घर घर तक पहुंचा। ही मैन इफेक्ट साल 2004 का चुनाव बीकानेर में खास रहा था। लोग पहली बार अपने बीच एक सुपरस्टार उम्मीदवार के रूप में देख रहे थे। सभाओं में भारी भीड़ उमड़ती थी। पोस्टर और कटआउट फिल्मों के पोस्टर जैसे ही देखते थे और प्रचार के दौरान उनके डायलॉग तक सुनने को मिलते थे। धर्मेंद्र ने कांग्रेस के कद्दावर नेता रामेश्वर डूडी को 60,000 से ज्यादा वोटों से हराया। कहा जाता है कि धर्मेंद्र के लिए उनके पूरे परिवार में हेमा मालिनी से लेकर सनी देओल तक प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी थी। धर्मेंद्र जीते, लोकसभा पहुंचे, लेकिन लोकसभा पहुंचने के बाद तस्वीर बदलने लगी। धर्मेंद्र को महसूस हुआ कि सांसद में काम करने के लिए सिर्फ लोकप्रियता काफी नहीं है। राजनीति के अंदरूनी खींचतान, दिल्ली की जटिल व्यवस्था और फाइलों की दुनिया में उन्हें सहज नहीं लगी। बीकानेर की जनता को भी यह बात अखरने लगी कि उनका सांसद ज्यादातर समय मुंबई में रहता है और धीरे धीरे नाराजगी खुलकर सामने आने लगी। कई इंटरव्यू में धर्मेंद्र स्पष्ट कर चुके थे कि राजनीति की भाषा, उनके तौर तरीके और उनके लोग उन्हें रास नहीं आए। उनका कहना था कि उन्होंने बीकानेर के लिए कई विकास कार्य करवाए, लेकिन सत्ता और सिस्टम की उलझनों ने क्रेडिट किसी और के खाते में चला गया और धर्मेंद्र ने खुलकर मान लिया कि सांसद और राजनीति उनके बस की नहीं है। 2009 में उनका कार्यकाल खत्म हुआ। धर्मेंद्र ने राजनीति को अलविदा कह दिया। बीजेपी के बड़े चेहरे रहते हुए भी उन्होंने दूसरा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। उन्होंने फिल्मों और अपने परिवार पर फिर से फोकस कर लिया और राजनीति को एक गलत मोड़ कहकर पीछे छोड़ दिया। अब जो है, धर्मेंद्र ने आज आखिरी सांस ली। 89 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया।